हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं सुदर्शन कुमार आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं 10 क्लास का बायोलॉजी और 10 क्लास का 5वां चैप्टर है बायोलॉजी का, और ये मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो आप कम से कम इस वीडियो को अंत तक देखें। और मैं एक आपको समझिए कि एक 10 का एक शॉर्ट तरीका, यानी क्रैश कोर्स उसको बोला जाए तो सही रहेगा। क्रैश कोर्स के उसको कम समय में आपको जो 5वां चैप्टर है उसको कैसे हम ऐसे पढ़ने पर आपको, अगर कोई टीचर पढ़ाते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम पढ़ाते हैं तो उसको एकदम संक्षेप में, और उसको कहने का मतलब एक शॉर्ट तरीका अपनाकर जल्द से जल्द उस चैप्टर को समाप्त करने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे हद तक। तो बच्चे, आप सभी जितने भी ये हमारे मोबाइल पर बतरा तक न्यूज़ चैनल पे अगर जो भी देख रहे हैं वो सभी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ 10 क्लास का बायोलॉजी का 5वां चैप्टर। तो आप यहाँ पर देखिए, क्लास आपका 10 है। क्लास 10 का क्या है, बायोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या, बायोलॉजी। बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है दोस्त नियंत्रण। इस चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। क्या नाम है? नियंत्रण एवं समन्वय। इसको इंग्लिश में दोस्त बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो आप इस चैप्टर को, क्लास 10 का जो चैप्टर है बायोलॉजी का 5वां चैप्टर है, इसको इंग्लिश में याद करने का प्रयास करिएगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसको देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे। किसको नियंत्रण बोलेंगे, किसको कंट्रोल बोलेंगे, किसको हम समन्वय बोलेंगे, किसको हम कोऑर्डिनेशन बोलेंगे। तो कहने का मतलब कि नियंत्रण क्या होता है और समन्वय क्या होता है। तो बच्चे, आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड पे हम जो भी लिखेंगे उसको समझाने का हद तक प्रयास करेंगे। आप अच्छी तरह से इसको समझने का प्रयास करिएगा। इसको, नियंत्रण को, सबसे पहले नियंत्रण क्या होता है? नियंत्रण है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कंट्रोल। क्या बोलते हैं? कंट्रोल। इसको कंट्रोल का मतलब होता है, आप अगर आप पढ़ रहे हैं, चाहे आपके गार्जियन हैं, चाहे आप हैं, तो आप पर किनका कंट्रोल है? आप पर गार्जियन के कंट्रोल है। उसी प्रकार इसमें भी हमारे शरीर में कहीं नहीं कहीं कोई ना कोई तो कंट्रोल कर रहा है। तो एक कंट्रोल है, नियंत्रण है। किसी चीज़, जैसे मान लीजिए सिर का बाल बढ़ रहा है तो उस पर भी तो कंट्रोल है, किसी न किस माध्यम से। ऐसा थोड़ी होता बाल सब दिन बढ़ते रहता है। अगर उसका वृद्धि है तो वृद्धि से संबंधित, तो उसका ऐसा थोड़ी है कि शरीर में हर समय वृद्धि होती रहे, एक समय के बाद बंद हो जाती है। तो कंट्रोल है, नियंत्रण है। इसको समन्वय, अब देखिए छोटो, थोड़ा सा आप देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं नियंत्रण या समन्वय को हम तालमेल बोल सकते हैं। क्या? तालमेल। यानी एक साथ क्या होना चाहिए? कंट्रोल भी होना चाहिए, एक साथ तालमेल भी होना चाहिए। तो आप इस चैप्टर में नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे और समन्वय। जैसे किसी चीज़ पर, चाहे आपके पर क्या इनका कंट्रोल है, तो माता पिता के है। आप, और चाहे आप कोचिंग में जाते हैं तो किनका कंट्रोल होता है? गुरु जी का रहता है। तो उसी प्रकार से ठीक इसमें हमारे शरीर में लंबाई को वृद्धि जो करता है, जो भी कारक, वो कहीं ना कहीं तो कंट्रोल कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप सब दिन बढ़ते रहिएगा, ऐसा नहीं है। और समन्वय का मतलब तालमेल, वृद्धि भी हो रहा है और शरीर का आपका विकास भी हो रहा है। तो इसको, इसी वजह से हम लोग के शरीर में किस प्रकार के कंट्रोल होता है, पेड़ पौधों में किस प्रकार के कंट्रोल होते हैं, उसी को आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आसानी से। तो देखिए छोटू, यहाँ पर नियंत्रण हम लिख रहे हैं, नियंत्रण एवं समन्वय। क्या लिखते हैं? नियंत्रण एवं समन्वय। तो यहाँ पर देखिए, नियंत्रण एवं समन्वय को दो तरीका है। कौन कौन है उसको थोड़ा सा देखते हैं। एक होता है रासायनिक नियंत्रण। हमारे शरीर में क्या होता है? रासायनिक नियंत्रण। एक होता है रासायनिक नियंत्रण, दूसरा आप कह सकते हैं तंत्रिकीय नियंत्रण। क्या बोल सकते हैं? तंत्रिकीय
तंत्रिकीय नियंत्रण। तंत्रिकीय नियंत्रण। अब इसमें है कि एक कार्बनिक रसायन होती है। क्या होती है? कार्बनिक रसायन, जिनको हम क्या बोलते हैं? हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्मोन। दूसरा होता है ये तंत्रिकीय नियंत्रण में क्या होता है? इसमें होता है तंत्रिका तंत्र होते हैं। क्या होते हैं? तंत्रिका तंत्र, जो नियंत्रित करता है। इसमें एक क्या होता है? इसका जो कार्य होता है मंद होता है। क्या होता है? मंद, धीमा गति से काम करता है। ये होता है तीव्र। इसका कार्य संवेदना जो होता है, कार्य संवेदना तीव्र होता है। क्या होता है? तीव्र। तो यहाँ पर देख सकते हैं नियंत्रण एवं समन्वय को दो पार्ट में बांटा गया है। एक रासायनिक नियंत्रण और दूसरा क्या बोलते हैं? तंत्रिकीय नियंत्रण। तो कार्बनिक और रासायनिक नियंत्रण में कार्बनिक रसायन भी बोल सकते हैं। कार्बनिक रसायन, इसी को हम क्या बोलते हैं? हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्मोन। ये जो होता है क्या होता है कि हमारे शरीर में, जैसे जंतु, हम लोग बायोलॉजी को 3 पार्ट में बांटा गया, एक बॉटनी, एक जूलॉजी, एक माइक्रोबायोलॉजी। लेकिन 10 क्लास में अभी आपको कितना सब एक में पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है, बॉटनी भी एक साथ पढ़ना है। तो हम यहाँ प्रयास करेंगे कि पेड़ पौधे में किस प्रकार से नियंत्रण होता है, जंतु में किस प्रकार से नियंत्रण होता है। तो जंतु में हम आपको बताना चाहता हूँ कि नियंत्रण जो होता है 2 प्रकार से होता है। एक होता है रासायनिक नियंत्रण, दूसरा होता है तंत्रिकीय नियंत्रण होता है। इसमें होता है रासायनिक नियंत्रण होता है, कार्बनिक रसायन होते हैं। दूसरा इसमें होता है तंत्रिका तंत्र होता है। जैसे रासायनिक नियंत्रण कहने का मतलब क्या हो? रासायनिक नियंत्रण जैसे आपका सिर का बाल उगना, वृद्धि होना, पूरे शरीर का विकास होना और नाखून आना, ये सब क्या होता है? धीरे धीरे होता है, रसायन के माध्यम से होता है। लेकिन आपका तंत्रिकीय नियंत्रण किसको कहेंगे? तंत्रिकीय नियंत्रण उसको बोलते हैं जो आपको कभी पैर में कुछ कील गड़ जाए या कोई चुट्टी काटे, तो आपको क्या जल्द आपको महसूस होता है कि हमको तंत्रिकीय माध्यम से उसका नियंत्रण होता है। जैसे आपको कोई कील गाड़ता है तो आपको मस्तिष्क को इन्फॉर्मेशन जाता है मेरुदंड के द्वारा, मेरुरज्जु के द्वारा, और मेरुरज्जु क्या करता है, स्पाइनल कोड क्या करता है, आपको भेजता है मस्तिष्क को। मस्तिष्क वहाँ से रिप्लाई देता है कि क्या उसको कील को हटाना है या उसको रखना है। अगर कोई आपको मारे तो उसको भी आपको रिप्लाई देना है। तो इसके माध्यम से सब नियंत्रण होता है, तंत्रिकीय नियंत्रण से होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें हम लिखे हैं कि कार्बनिक रसायन कहने का मतलब है रसायन हार्मोन, जिसको बोलते हैं, हार्मोन से नियंत्रण हो रहा है जंतु में। और एक तंत्रिकीय नियंत्रण, इसका कार्य संवेदना जो होता है ना, तीव्र होता है, और इसका कार्य संवेदना क्या होता है? मंद होता है। जैसे हार्मोन से अगर आपके शरीर में नियंत्रण हो रहा है तो आपको धीरे धीरे होगा, और जब अगर तंत्रिकीय नियंत्रण से होगा तो आपको जल्दी हो। जैसे आप किसी को आप मारे एक साथ तो तुरंत रिप्लाई करेगा। लेकिन इसमें है कि वृद्धि हो रहा था, ऐसा नहीं कि आप बच्चा थे और एक बैग आप बूढ़ा हो गया। ऐसा नहीं है कि वृद्धि धीरे धीरे होती है, आप ऐसा नहीं कि बहुत लंबे हो जाएंगे, एक नियंत्रण है। तो इसी के बारे में हम चर्चा करना चाहता हूँ। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि पौधों में किस प्रकार से नियंत्रण होती है। पौधों नियंत्रण एवं समन्वय। यहाँ पर देखिए, जैसे एक त्रिभ होता है। क्या होता है? त्रिभ। यहाँ पर लिख सकते हैं बीजों से बाहर आना विधि। फिर होता है विधि उद्दीपन के लिए, तत्काल अनुक्रिया। दूसरा होता है विधि
वृद्धि प्रेरित गति, वृद्धि प्रेरित। यहाँ पर देखिए, यहाँ है कि पौधों में नियंत्रण किस प्रकार से होगा। तो पौधों में नियंत्रण से इसमें होता है तीव्र। तीव्र का मतलब होता है तेजी से, गति जो होता है इसको गति, यहाँ पर लिख लीजिए गति। गति कहने का मतलब, गति का मतलब एक दौड़ने वाला गति होता है, यहाँ वो नहीं गति बता रहे हैं। यहाँ बीजों से बाहर आना, वृद्धि जिसको बोलते हैं। अगर बीज आप बोते हैं, मान के यहाँ पे बीज है, तो बीज है तो धीरे धीरे आपका क्या होगा, वृद्धि होगा, बीजों से बाहर आएगा। उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, उद्दीपन के लिए तत्काल, जैसे छुई मुई के पौधा को देखते हैं तो अगर हल्का से भी टच करते हैं तो उसकी पत्तियां क्या होती है, सिकुड़ जाती है, उसकी को हम क्या बोलते हैं, उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया। फिर होता है वृद्धि प्रेरित गति। वृद्धि प्रेरित गति के, वृद्धि को जो प्रेरित करता है उसको हम क्या बोलते हैं, वृद्धि प्रेरित गति बोलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अब इसमें भी होता है एक अनुवर्तन होता है। क्या होता है, एक अनुवर्तन। यहाँ पर देख सकते हैं अनुवर्तन होता है, अनुवर्तन। अनुवर्तन किसको कहेंगे, अनुवर्तन क्या है, तो पेड़ पौधे में, पेड़ पौधे में किसी बाहरी कारण से, किसी बाहरी कारण से पौधे में होने वाली गति अनुवर्तन कहलाती है। क्या बोलते हैं, अनुवर्तन कहलाती। यहाँ करें कि अनुवर्तन क्या होता है। आपको इस चैप्टर में 10 क्लास में बायोलॉजी में आपको एक अनुवर्तन भी पढ़ना है। अब जब पौधे में नियंत्रण के बाद पढ़िएगा तो अनुवर्तन क्या होता है। अनुवर्तन कहने का मतलब पेड़ पौधे में किसी बाहरी कारण से किसी पौधे में, पेड़ पौधे में किसी बाहरी कारण से, पेड़ पौधे में किसी बाहरी कारण से पौधे में होने वाली गति को क्या बोलते हैं, गति को क्या बोलते हैं, गति को अनुवर्तन कहलाती है। इसमें होता है एक अनुवर्तन में पहला होता है प्रकाश अनुवर्तन। क्या होता है, इसका 4 पार्ट है। प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन क्या होता है, मैंने कहने का अनुवर्तन कहने का होता है पेड़ पौधे में होने वाले बाहरी किसी भी कारण से कोई गति हो रहा है, पेड़ पौधे में किसी बाहरी कारण से होने वाले गति को क्या बोलते हैं, अनुवर्तन बोलते हैं। अनुवर्तन 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश अनुवर्तन क्या होता है, ये होता है पौधे के शीर्ष भाग में होते हैं स्थान। यह पौधे के कहाँ होता है, यह पौधे के शीर्ष भाग में होता है प्रकाश अनुवर्तन। जैसे इसको देख लीजिए, थोड़ा सा एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पर अगर फूल एक बनाते हैं गमला, इसमें देखते हैं, यहाँ देखिए देखिए यहाँ करें प्रकाश अनुवर्तन क्या, यह पौधे के शीर्ष भाग में होते हैं। जैसे पौधे के शीर्ष भाग यहाँ या पौधे के शीर्ष भाग यहाँ, जड़ में भी बोलते हैं या सबसे ऊपरी भाग में, इसी को पौधे के शीर्ष भाग में होते हैं। इसको प्रकाश अनुवर्तन का एग्जाम्पल है। क्या है, एग्जाम्पल। फिर दूसरा होता है एक गुरुत्वानुवर्तन।
अनुवर्तन, यह पौधे के जड़ में होता है। यह पौधे के जड़ में होता है। यह पौधे के कहाँ होता है? स्थान इसका लिख सकते हैं। यह पौधे के जड़ में होता है। दूसरा होता है, तीसरा क्या है? देखिए, पहला है प्रकाश अनुवर्तन। अनुवर्तन क्या है? प्रकाश अनुवर्तन हो गया। दूसरा है गुरुत्वानुवर्तन। एक होता है रासायनिक अनुवर्तन। रासायनिक अनुवर्तन, रसायन अनुवर्तन, इसकी बोलता है रसायन अनुवर्तन। रसायन अनुवर्तन, रसायन अनुवर्तन। रसायन अनुवर्तन क्या होता है? इसमें होता है कि जैसे आप एक यहाँ पर देखिए ओवरी बनाइए, ओवरी बनाइए और ये वर्तिका हो गया। यहाँ से अगर परागकण आया, परागकण, तो यहाँ क्या होता है कि इसमें आता है और यहाँ पर क्या होता है? ये बीजांड बनता है। क्या? बीजांड, बीजांड बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं? मैंने परागकण को वर्तिकाग्र पर आना और ये ओवरी का विकास होना, बीजांड का विकास होना क्या कहलाता है? रसायन अनुवर्तन बोलते हैं। रसायन से हो रहा है क्योंकि। चौथा होता है क्या? जलानुवर्तन। जला अनुवर्तन, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर पौधा है, पौधा है, पौधा है, यहाँ पर जल है, यहाँ पर जल है और यहाँ पर गड्ढा है, यहाँ पर गड्ढा है और यहाँ पर जल आ गया। यहाँ पर जल, यहाँ पर पौधा है और यहाँ पर जल खत्म हो गया। यहाँ पर जल खत्म, तो ये पौधा क्या होता है कि यहाँ से आकर यहाँ ट्रांसफर हो जाता है और यहाँ पर उग जाता है। इसको क्या बोलते हैं? जल अनुवर्तन। यानी एक जहाँ पे जल रहता है वहाँ पे उसका क्रिया होता है। इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि नियंत्रण एवं समन्वय के एक पॉइंट हम खत्म कर चुके हैं। पहला तो था नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसको नियंत्रण का मतलब होता है किसी चीज पे कंट्रोल करना और समन्वय का तालमेल। नियंत्रण और समन्वय को दो पार्ट में बांटा गया है, रासायनिक नियंत्रण और तंत्रिके नियंत्रण। रासायनिक नियंत्रण जिसको कार्बनिक रसायन, जिसको हार्मोन बोल सकते हैं आप, और इसमें होता है हार्मोन से अगर किसी चीज पर कंट्रोल जंतु में होता है या पेड़ पौधे में होता है तो धीमी गति से होती है। तंत्रिके नियंत्रण तंत्रिका तंत्र से होते हैं, कार्य संवेदना तीव्र होती है। एक चीज और बताना चाहते हैं कि पेड़ पौधे में जो नियंत्रण होता है रासायनिक होता है। इसमें पौधे में नियंत्रण में समन्वय, अब एक एक करके चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसमें पेड़ पौधे में रासायनिक होता है कि तंत्रिके होते हैं, उसके एक एक चैप्टर एक एक पॉइंट करके पढ़ जाएंगे। यहाँ पर देखिए पौधे में नियंत्रण में समन्वय जो है गति, इसका देखिए इसमें बीजों से बाहर आना, बीजों से बाहर आना, उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया है, वृद्धि प्रेरित गति है। अनुवर्तन क्या होता है? पेड़ पौधे में किसी बाहरी कारण से पौधे में होने वाली गति को क्या होता है? अनुवर्तन कहलाती है। अब अनुवर्तन कितने? 4 प्रकार होता है। प्रकाश अनुवर्तन हो गया, इसका स्थान यह पौधे के शीर्ष भाग में स्थित होते हैं। दूसरा हो गया आपका गुरुत्वानुवर्तन, यह पेड़ पौधे के जड़ में होता है। रसायन अनुवर्तन और जलानुवर्तन, ये सब जो भी छोटा छोटा टॉपिक है ये कम से कम किताब में एक बार हम बता दे रहे हैं, एक आप पढ़ लीजिए किताब में। और इस तरह से अगर पढ़ते हैं और इस तरह से हम अगर पढ़ाते हैं तो आपको अधिक से अधिक समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।